हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर हमारा चल रहा है इंटीग्रल्स। और यहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में डेफिनिट इंटीग्रल्स को स्टार्ट किया है। डेफिनिट इंटीग्रल्स में हमने कुछ मेथड पढ़े और उन मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो देखिए वो कौन कौन से मेथड थे जिनको आप डेफिनिट इंटीग्रल्स में क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए डेफिनिट इंटीग्रल्स का मतलब क्या होता है। यहाँ पर आपके पास कोई भी इनडेफिनिट कोई वैल्यू नहीं होगी। जैसे कि आप एक्सरसाइज 7.7 तक आपने क्या किया था, जब भी आप इंटीग्रेशन करते थे उसमें प्लस सी आप एक आर्बिट्री कांस्टेंट को इसमें ऐड कर देते थे। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगी, लिमिट्स दी होगी और आपके पास एफ एक्स कोई फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूस है किस इंटरवल ए टू बी। तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे, इंटीग्रेशन आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह ही करेंगे और बाद में उसमें लिमिट्स को अप्लाई करेंगे। ये आपकी अपर लिमिट है और ये इसकी लोअर लिमिट है। तो अपर लिमिट यानी कि एफ बी माइनस एफ ए इसको लिखते हैं, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। अब देखिए इंटीग्रेशन का एक तो ये मेथड है कि आप इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह क्या करें, सॉल्व करें और इसके बाद इसमें लिमिट अप्लाई करें। लेकिन सारे क्वेश्चंस में ये करना, वैसे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे लेकिन यहाँ पर हम कुछ मेथड भी इसमें अप्लाई करेंगे ताकि आपका जो कैलकुलेशन है वो आपका बहुत लेंदी ना हो, क्वेश्चन आपका बहुत लेंदी ना हो। तो कुछ मेथड हैं जिसमें पहला मेथड आपका यही है जिसमें आप सॉल्व एज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह आप इसको सॉल्व करते हैं। देन इसमें आप लिमिट्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है। सेकेंड आपका जो मेथड है वो है डेफिनिट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। देखिए जब भी कोई आपके पास सब्स्टिट्यूशन वाली वैल्यू होती है तो दो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होते हैं, लेकिन इन डेफिनिट इंटीग्रेशन में आप यहाँ पर इसकी लिमिट्स को भी क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं और उसको भी आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। डेफिनिट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन भी आपके पास है, थर्ड मेथड, और डेफिनिट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है। तो इन तीन जो आपके पास मेथड है इन पर बेस्ड हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन ये था, ये आपका सब्स्टिट्यूशन का मेथड का था। इसके बाद दूसरा हमने मेथड यूज किया, यहाँ पर इसी में हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मेथड का यूज किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया। और फोर्थ जो आपके पास अब मेथड है वो है इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, डेफिनिट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है। तो जैसे कि आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आप किस तरह से करते थे, u और v आपके पास दो फंक्शन होते हैं जो कि प्रोडक्ट में है और इनको इंटीग्रेट किया जाता था। तो इनको इंटीग्रेट करने का जो फॉर्मूला था u इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ dx माइनस में होल इंटीग्रेशन d अपॉन dx ऑफ u इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और इस होल का भी आप क्या करते हैं बाद में इंटीग्रेशन किया। ठीक है। अब जब डेफिनिट इंटीग्रेशन की बात हम करते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन में हम कहाँ इसकी लिमिट्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले में हम एक तो यहाँ पर लिमिट्स को अप्लाई कर लेंगे, लिमिट a टू b, और दूसरा आपकी लिमिट्स कहाँ पर अप्लाई होगी, दूसरा आपकी जो लिमिट है वो आपकी यहाँ पर अप्लाई होगी a टू b। ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एक क्वेश्चन लेंगे और इस फॉर्मूले को आप यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। एक क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। लेट सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन है, एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ, और यहाँ पर लिमिट आपको दे रखी है 0 टू π/2। ठीक है। 0 टू π/2 ये लिमिट है और x sin x। तो अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल से ये आपका एल्जेब्राइक फंक्शन है, ये पहले है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका बाद में है। तो ये आपका सही क्रम में है। तो इस पर आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो ये फॉर्मूला देखिए, एक्स यू आपका एक्स है और v आपका क्या है, साइन एक्स है। तो u यानी कि x
और साइन एक्स का जब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये माइनस में कॉस एक्स आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसमें आपने लिमिट्स को अप्लाई करना है। लिमिट है आपकी 0 टू π/2, माइनस में d अपॉन डी एक्स ऑफ a टू b या 0 टू π/2। और यहाँ पे देखिए x का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, और साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का cos x ऑफ dx, ठीक है। और यहां पर फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे जब आप, यह आ जाएगा माइनस का x cos x इंटीग्रेशन में π/2 टू 0, और माइनस में इसका फिर से इंटीग्रेशन, तो ये माइनस साइन बाहर, तो ये प्लस हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा साइन x 0 टू π/2, ठीक है। हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई किया और लिमिट्स यहाँ पे अप्लाई कर दी। लिमिट्स क्या है, 0 टू π/2, ठीक है। अब लिमिट्स रखेंगे तो देखिए यहाँ पर π/2, तो यहाँ पे रखिए माइनस एक्स, यानी कि x की जगह पर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, π/2 माइनस में π/2 और cos π/2, ठीक है। और लोअर लिमिट क्या है इसमें, लोअर लिमिट आ जाएगी 0 माइनस में 0 और cos 0, तो ये तो 0 आ जाएगा। और π/2 का मान कितना हो जाता है cos में, ये भी 0 होता है, तो इसको तो आप 0/0 लिख लेंगे, 0 - 0, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 0 - 0। यहाँ पर साइन π/2 माइनस में साइन 0, ठीक है। साइन π/2 माइनस में साइन 0, और साइन π/2 का मान 1 हो जाता है, और साइन 0 तो आपका 0 हो जाता है, तो 1, इसका मान कितना आ गया है 0। यहां से देखिए हमने क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कितना है π/2, तो x की जगह पर π/2 रखेंगे, तो π/2 इंटू कॉस π/2 माइनस में लोअर लिमिट 0 इंटू कॉस 0, तो ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस माइनस का ही चाहे तो प्लस कर सकते हैं इसको, या फिर ऐसे ही रहने दे। और यहाँ पर ये 0 आपका cos π/2 0 हो जाता है, और cos 0 आपका 1 होता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई 0 से है तो 1 × 0, तो ये आपका 0 ही आएगा। तो आंसर कितना आ गया है, sin π/2। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन आपके पास हो और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी हो, तो यहाँ पर दो आपके फंक्शन का प्रोडक्ट यहाँ पर था, तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया है। जैसे आपने इनडेफिनिट इंटीग्रल्स को सॉल्व किया है उसी तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, लेकिन लिमिट्स यहाँ पर कहाँ कहाँ लगाना है, सिर्फ दो जगह पर यहाँ लिमिट लगती है, एक इस फंक्शन में लगेगी और एक इंटीग्रेशन पर आप यहाँ पर दो जगह आप लिमिट्स लगा लेंगे, बाकी आप इसी तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है, एग्जाम्पल आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4 sin क्यूब 2t, sin क्यूब 2t और cos 2t dt, cos 2t और dt। तो देखिए फंक्शन पूरा आपका t के फॉर्म में है, ठीक है, यानी यहाँ लिमिट किसकी है, t की है। तो अगर यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं sin 2t को u मानूं, यहाँ पे t तो पहले ही फंक्शन में है, या x मानूं या u मानूं, तो ये इसका क्या आ जाएगा, यानी कि इस वाले फंक्शन को आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको लिख लेंगे, लेट sin 2t इज इक्वल टू u, तो यहाँ से cos 2t और dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, du, और यहाँ पर फिर से आप इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे 2t का, तो ये आपका इनटू में 2 आ जाएगा, यानी cos 2t और dt इज इक्वल टू कितना आ गया है, du अपॉन 2। तो देखिए दो सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ से करेंगे, ठीक है।
अब ये क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल्स है, ठीक है, जहां आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात की थी, फिर हम क्या करते थे, यहां से इस मान को यहां रख देते थे और डायरेक्ट यहां से क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन किया जाता है, ठीक है। और फिर टी को आप यू को आप टी के फॉर्म में लाएंगे, यहाँ पे आपका फंक्शन टी में है, वहां एक्स में होता था तो हम टी पुट कर लेते थे, फिर टी को एक्स के फॉर्म में लाते, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, हमने प्रीवियस में आपको एक क्वेश्चन कराया था, सेम काम करें तो यहाँ पे आपका बहुत लंबा आपका क्या हो सकता है, आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्वेश्चन आपका बहुत लेंथी लगेगा। तो क्यों ना, क्योंकि पूरा ही फंक्शन आपका टी के यू के फॉर्म में आ गया है, तो अगर मैं इसकी जो लिमिट है, इसकी जो टी की लिमिट है उसको यू के फॉर्म में ले आऊं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, आंसर यहीं से निकाल सकते हैं। तो लोअर लिमिट यहाँ पर 0 है, यानी कि 2, यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 है, तो साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा u, यानी कि u का मान कितना आ जाएगा, साइन 0 कितना हो जाता है, साइन 0 आपका 0 हो जाता है, तो लोअर लिमिट आपकी u 0 आ गई, ठीक है। बात करेंगे ऊपर अपर लिमिट की, तो अपर लिमिट यहाँ t का मान कितना है, π/2, यानी कि इस पर साइन 2t, यानी कि 2 इंटू π/4, और इज इक्वल टू यू, यानी आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इससे ये कट जाएगा, तो साइन π/2 इज इक्वल टू यू, और साइन π/2 का मान कितना हो जाता है 1, तो यहाँ u का मान कितना आ गया है, 1 आ गया है। अब बच्चों हमने क्या क्या कर लिया है, यहाँ पर हमने इसकी लिमिट भी u के फॉर्म में हम ले आए हैं, u लिमिट भी हमने चेंज कर दी और फंक्शन को तो हमने सब्स्टिट्यूट कर ही दिया, ठीक है, फंक्शन को तो हमने सब्स्टिट्यूट कर ही दिया, ठीक है। तो अब इसकी लिमिट क्या हो गई है, लिमिट इसकी 0 से लेके इसकी जो लोअर लिमिट है वो 0 है, और अपर लिमिट इसकी 1 हो गई, तो 0 से 1 के बीच, और सब्स्टिट्यूट क्या क्या कर दिया है, साइन 2t, तो साइन 2t को t u पुट करना है और इसका क्यूब है, यानी कि u का क्यूब, और cos 2t dt को हमें du अपॉन 2 पुट करना है, तो इसको मैं du लिखूं और 1/2 को बाहर कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्ट क्या करें, डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रेट करेंगे जैसे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आप करते थे, तो u की पावर और इसका जो वेरिएबल्स है वो भी सेम है, तो करेंगे क्या, u की पावर 4 अपॉन में 4 और कॉमन ले लेंगे 0 to 1, और यहाँ से 1/4 को आप फिर से बाहर ले लें, तो ये आपका 1/8 आ जाएगा, और u की पावर 4 और लिमिट्स है 0 से 1 के बीच, तो 1/4 1/8 अपर लिमिट रखेंगे, तो u की पावर यानी 1 की पावर 4 माइनस में लोअर लिमिट 0 है, तो 0 की पावर 4, तो कितना आ गया है 1/8, ठीक है। तो देखिए ये जो सब्स्टिट्यूशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है, ये कितना यहाँ पर काम आया। अगर मैं इस यहाँ पर इसकी लिमिट चेंज ना करती, तो पहले हम इसको u के फॉर्म में इंटीग्रेट करते, फिर फंक्शन का मान हम क्या रखते, t के फॉर्म में रखते, और फिर से हमें t में क्या करना पड़ता, इस पूरे फंक्शन को रखना पड़ता, और फिर यहाँ पर आपका बहुत लंबा और लेंथी ये क्वेश्चन आपका हो जाता, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, एक तो हमने यहाँ पे साइन 2t को u पुट किया, cos 2t dt को हमने du अपॉन 2 पुट करा, और इसकी लिमिट को भी हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, लिमिट भी हमने u के फॉर्म में लिया है, तो क्योंकि लिमिट भी u है और फंक्शन भी u के फॉर्म में आ गया है, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आपका वहां से भी आएगा, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को आप स्किप करते हुए इसको डायरेक्ट इस क्वेश्चन, इस जो मेथड है, इस मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए इसी सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड एक और एग्जांपल है आपका, एग्जांपल नंबर 26।
बेसिकली ये जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसके जो एक्सरसाइज 9.8 और 9.9 के जो क्वेश्चन है उन का जो इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन पार्ट्स आपका यहाँ पे चल रहा है। -1 और 1 इसकी लिमिट है। इंटीग्रेशन 5x की पावर 4 और रूट x की पावर 5 प्लस 1 ऑफ dx, ये आपके पास फंक्शन है। ठीक है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अगर आप 5 को डिफरेंशिएट करेंगे 5x की पावर 5 को, तो आपको क्या मिल जाएगा 5x की पावर 4। यानी कि यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लेट x की पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू t। इसको मैं t पुट करूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो 5x की पावर 4 dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो मुझे इसको सब्स्टिट्यूट करना है तो डायरेक्ट आपके पास आ गया है। और अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि फंक्शन आपका t के फॉर्म में आ गया, क्योंकि फंक्शन आपका t के फॉर्म में आ गया है, तो मुझे यहाँ पर इसकी लिमिट भी चेंज कर देनी है। मुझे इसकी लिमिट भी चेंज करनी है। और लिमिट कैसे चेंज करेंगे, देखिए x की पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू t है। ठीक है, लिमिट हम यहाँ से चेंज करेंगे। इसकी लोअर लिमिट कितनी है, x इज इक्वल टू कितना है -1, और अपर लिमिट कितनी है x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर रखेंगे तो x की पावर -1 की पावर 5 -1, तो ऑड पावर है तो ये आपको माइनस साइन देगा और माइनस का ये प्लस है, बेसिकली ये आपका प्लस है। ठीक है, और यहाँ पर +1 है तो ये 0 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे t का मान कितना आ गया है, t इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसलिए ये t के इक्वल है, x की पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू t। तो t के इक्वल है तो यहाँ पर t का मान कितना आ गया है 0। तो यहाँ पर x का मान 1 रखेंगे ऊपर, तो 1 की पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू t, और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू t, यानी कि 2 बराबर t। अब t कितनी आ गई है 2। तो हमने यहाँ पे लिमिट भी इसकी चेंज कर दी है। अब लिमिट भी चेंज हो गया है, x की पावर 5 प्लस 1 को हमने t पुट कर लिया है, 5x की पावर 4 dx को dt पुट करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। देखिए लोअर लिमिट कितनी आई है 0 और अपर लिमिट 2, लिमिट भी चेंज कर दी है हमने। ठीक है, तो लिमिट चेंज हो गई है, यहाँ पे 5x इसको तो आप dt लिखेंगे और ये रूट में कितना आ जाएगा t ऑफ dt। ठीक है, रूट t को आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू रूट t को लिख सकते हैं आप t की पावर 1/2 ऑफ dt, और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो t की पावर 1/2 प्लस 1 और अपॉन में 1/2 प्लस 1, और यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो t की पावर 3/, ये तो आपका क्या हो जाएगा 3/2, तो इसको रिवर्स करेंगे तो 2/3, और t की पावर 3/2, 0 और 2। चलिए इसमें 2/3, 2 की पावर 3/2 अपर लिमिट, माइनस में 0 की पावर 3/2, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कितना आ गया है 2/3 और 2 की पावर 3/2, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2/3, 2√2, 2×2 = 4, तो 4√2 अपॉन 3, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ से इसको मैंने ऊपर कर दिया है। तो इस तरह से हम लिमिट को चेंज करेंगे और सब्स्टिट्यूट करेंगे, और सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है ये आपका, एग्जाम्पल 30, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 tan inverse x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऑफ dx। अब आप देख पा रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, tan इनवर्स x का जो
इंटीग्रेशन है और dx है वो कितना आ जाएगा 1 अपॉन, इसका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे देखिए, चलिए 10x को यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे तो d अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x कितना हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, इजिली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया है फंक्शन आपका। ठीक है, और अब मुझे इसकी लिमिट भी चेंज करनी है। ठीक है, तो लोअर लिमिट क्योंकि 0 है तो 0 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू t। ठीक है, tan इनवर्स 0 ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0। ठीक है, 0। अब यहाँ पर tan इनवर्स पाई को आप क्या रखें, x को क्या रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे इज इक्वल टू t, और ये क्या आता है 10, और tan इनवर्स 1 कितने में आता है 10 π/4 में इज इक्वल टू, इसको मैं यहाँ पे आगे सॉल्व कर दूं, tan इनवर्स और 1 को क्या लिख सकते हैं आप 10 π/4 इज इक्वल टू t, 10 से 10 कट गया है तो t कितना आ गया है π/4, यानी कि अपर लिमिट आपकी कितनी आ जाएगी π/4। तो अब फंक्शन आपका t के फॉर्म में आ गया है और लिमिट भी आप क्या कर सकते हैं t के फॉर्म में यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास अब आ जाएगा लिमिट 0 to π/4, 0 to π/4 t ऑफ dt। ठीक है, t आपका tan इनवर्स है और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऑफ dx इज इक्वल टू dt, ये आपके पास आ गया। ठीक है, कितना इजी बन गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे जब आप t का, तो ये आपका क्या आ जाएगा t²/2 और इंटीग्रेशन में क्योंकि लिमिट है तो π/4, तो 1/2 को आप कॉमन ले लेंगे आगे और t² यहाँ π/4 और ये आपके पास 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसमें 1/2 ऑफ π/4 रखें तो π/4 का स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर, तो π/4 यानी कि 1/16, तो 1/2 ऑफ π²/16 दैट आ जाएगा π²/32, ये आंसर। तो ये आपके इंट्रोडक्शन के कुछ एग्जांपल्स के क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी बुक्स के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द डेफिनिट इंटीग्रल्स। आपको क्या करना है, ये जो आपके निश्चित समाकलन हैं उनको निकालना है। 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे -1 से 1 तक x प्लस ऑफ dx। ठीक है, तो हमने बहुत सारे मेथड पढ़ लिए हैं, तो ये तो आपका क्या है डेफिनिट इंटीग्रल्स है। तो इस डेफिनिट इंटीग्रल्स को आप डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे कोई मेथड नहीं, डायरेक्ट आप क्या करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल्स की तरह आप इसको सॉल्व करेंगे और फिर यहाँ पे लिमिट को अप्लाई करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन इसको करेंगे x²/2 और प्लस में x1 का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाता है x। ठीक है, तो यहाँ से आप -1 से और 1। अब आप क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट 1 है, 1 का स्क्वायर/2 प्लस में 1। ठीक है, माइनस में क्या करेंगे -1 का स्क्वायर/2 और प्लस माइनस में 1 रखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1 माइनस में ये माइनस का
1/2 इसकी पावर 2 है तो ये प्लस का आ जाएगा और माइनस में 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3/2 माइनस में एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस का होगा और माइनस माइनस का प्लस 1/2, ये आ जाएगा 4/2, यानी कि आंसर आ गया है 1/2। चलिए यहाँ से ब्रैकेट खोल लेंगे, 1/2 प्लस 1 माइनस में 1/2 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो इस 1 से ये कट गया है और ये आंसर 1 + 1 2 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इसी का दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट आपकी 2 से 1/x ऑफ dx। तो देखिए इसका डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन कीजिए 1/x का, तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाता है log ऑफ mod x, और अब यहाँ पे लिमिट को अप्लाई करेंगे तो log ऑफ mod 3 माइनस में log ऑफ mod 2, और log m माइनस n का फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पे, log m माइनस log n का फॉर्मूला log m/log n, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे तो log ऑफ, दोनों मॉड में है क्वांटिटी तो आ जाएगा 3/2 और इसको आप बाहर निकाल लेंगे मॉड से तो log 3/2, तो डायरेक्ट यहाँ से आंसर आ गया है log 3/2। इसी तरह ये क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट माइनस में 2। एक नया क्वेश्चन करेंगे नए कॉन्सेप्ट का, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 और sin 2x ऑफ dx, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे आप किसको, इस फंक्शन को, और इंटीग्रेशन में जो sin x होगा उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस का cos x, लेकिन यहाँ पर 2x है। तो देखो पहले आपने इंटीग्रेट करना है किस तरह से, sin 2x को, ठीक है। तो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का cos 2x अपॉन में, दोबारा से हम इस 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इस 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपके पास 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आप लिमिट को अप्लाई कर लेंगे π/4 से और 0। अगर यहाँ से 1/-1/2 को मैं कॉमन ले लूं, -1/2, अंदर आपके पास क्या बचा, cos 2x और लिमिट है 0 से π/, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 ऑफ cos 2 इंटू π/2 π/4 माइनस में cos 0 cos 2 इंटू 0, ठीक है। तो 1 - 1/2 cos, यहाँ से ये कट जाएगा तो cos π/4 की जगह पर cos π/2 आ गया है, माइनस cos 0, ठीक है। cos π/2 का मान कितना होता है 0, और cos 0 का मान कितना होता है, वो आपका 1, तो माइनस का 1/2, 0 माइनस cos 0 आपका 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया है, इसकी मल्टीप्लाई जब आप अंदर करेंगे तो 1/2। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, इसको कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी की तरह है ये क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 5। तो 0 से π/2, ठीक है, और इसको तो आप कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है, cos 2x ऑफ dx, तो डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, cos का तो sin 2x आ जाएगा, अपॉन में फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और लिमिट यहाँ पर भी आपकी अप्लाई हो जाएगी π/2, तो अपर लिमिट माइनस में
लोअर लिमिट को, यहाँ से आप इसकी लिमिट को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास इसके बाद, इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 5 और e की पावर x, चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 1/2 को मैं कॉमन ले लूं, अगर यहाँ पे 1/2 को कॉमन ले लें तो साइन 2x यानी कि साइन π/2 और साइन पाई आ जाएगा, यहाँ पे साइन पाई माइनस में साइन 0। ठीक है, साइन पाई माइनस में साइन 0, तो ये तो दोनों का मान 0 हो जाता है, तो ये आपका आंसर 0। e की पावर x ऑफ dx है, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, e की पावर x और लिमिट्स आप यहाँ से अप्लाई कर लेंगे, यानी कि e की पावर 5 माइनस e की पावर 4। तो e की पावर 4 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e माइनस 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इन क्वेश्चन की तरह है, 10x है, π/4 है, तो जैसे हमने यहाँ पर sin x 2x cos x 2x इस तरह का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको आप खुद से कर लेंगे। इसके बाद एक अलग सा डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, 8 और 7 आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर 0 to 1 dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाता है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है साइन इनवर्स x। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। यहाँ पे लिमिट्स दे रखी हैं, तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन इनवर्स, यहाँ ब्रैकेट साइड में आप इसको भी लिख लें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। देन यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स और लिमिट्स हैं यहाँ पे 0 से। ठीक है, अब लिमिट्स अप्लाई करेंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। ठीक है, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स 1 किसका मान आ जाता है, साइन π/2 का, तो साइन इनवर्स और 1 आपका साइन π/2 का मान है, माइनस में साइन इनवर्स 0 और 0 साइन इनवर्स और साइन 0 का मान, साइन 0 का मान 0 ही हो जाता है। ठीक है, तो इस साइन इनवर्स से ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया है, π/2। इसी की तरह आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपको क्या दिया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, tan इनवर्स x हो जाएगा, तो इसको आप इसी की तरह सॉल्व करेंगे, और tan इनवर्स x में जब आप क्या करेंगे, इसकी लिमिट्स अप्लाई करेंगे, तो यहाँ तो 0 है अपर लिमिट और नीचे लोअर लिमिट आपकी 0 है, ये 1 है, और tan π/4 का मान 1 हो जाता है। इसको आप कैसे सॉल्व कर लेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर लिमिट्स है आपकी 0 से 1 में, और ये दे रखा है आपको dx, तो ये tan इनवर्स में आ गया है, और tan इनवर्स 1 रखेंगे यहाँ, माइनस में tan इनवर्स 0, ये दो लिमिट्स रखेंगे आप। tan इनवर्स 1, 10 में 1 किसका मान है, तो ये आपका π/4 हो जाता है, tan इनवर्स और tan π/4 माइनस में tan इनवर्स ऑफ tan 0, तो इससे ये कट गया है, तो ये आपका आ जाएगा π/4। ठीक है, और इसी तरह आपका ये क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 11। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन इंडेफिनिट जो आपके इंटीग्रल्स है, पहले इस तरह से सॉल्व किया जाता है, और सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आप लिमिट्स अप्लाई करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है,
तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और इसके जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हैं उनको आप प्रैक्टिस कर लेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज की क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।